हेलो एवरीवन। सो इस वीडियो में हम बात करने वाले एक्सेंचर के कोडिंग क्वेश्चंस के बारे में। और देखो, मैं इस वीडियो में डेफिनेटली ये बात की गारंटी दे सकता हूँ कि आपको काफी अच्छा आइडिया लग जाएगा। ठीक है। सो हाउ टू प्रिपेयर फॉर कोडिंग। और यहाँ पर हम केवल बात कर रहे हैं एक्सेंचर कंपनी के बारे में। ठीक है। और बहुत अच्छा आइडिया लग जाएगा आपको कि कैसे क्या आपको चीजें करनी है, और मैं आपको रिसोर्सेज भी, फ्री रिसोर्सेज भी प्रोवाइड करा दूंगा। अब मैं यहाँ पर आपको सबसे पहले कुछ चीज समझाना चाहता हूँ, उसके बाद अपन रिसोर्सेज पे आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले अगर मैं एक्सेंचर की पर्टिकुलरली बात करूं, तो यहाँ पर आपसे दो कोडिंग क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, दो कोडिंग क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है। अब अगर इन क्वेश्चंस को देखा जाए, 45 मिनट्स को आपको टाइम मिलता है लगभग सॉल्व करने के लिए। ठीक है भाई, ये बात समझ में आ गई। अगर 45 मिनट्स का टाइम मिलता है दो कोडिंग क्वेश्चंस के लिए, सो आप ये मान सकते हो कि पर क्वेश्चन आपको सॉल्व करने के लिए मैं मान के चल रहा हूं आपको 20 मिनट्स मिलेंगे। ठीक है। उसके बाद 5 मिनट अपन चेकिंग के लिए मान लो। सो 20 मिनट्स का मान लेता हूं आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करने को मिलेगा। ठीक है। अब एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए 20 मिनट्स हैं। सो उस हिसाब से इसकी डिफिकल्टी क्या होगी, पहले हमें उस बात के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। तो देखो, मैं यहाँ पर अब सबसे पहले आपको एक बात से रिलैक्स करना चाहता हूँ कि 2023 तक जो एग्जाम हुए हैं एक्सेंचर के, ठीक है, आई होप शायद ये बात जो मैं आपको बोलने जा रहा हूँ वो आपको काफी ज्यादा रिलैक्स कर देगी। सो 2023 तक जो भी आपके एक्सेंचर के एग्जाम्स हुए हैं, उनका मैं जो कोडिंग पूछी गई है उसका लेवल है इजी एंड ओनली फ्यू क्वेश्चंस ऑफ मीडियम। ठीक है। इसमें जो जनरली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एक्सेंचर में, जो दो कोडिंग क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, उसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन होता है, आपके पास टोटल टाइम है 45 मिनट्स का। फर्स्ट क्वेश्चन आपका कुछ उस प्रकार से होगा कि आपको इसको सॉल्व करने में मेरे हिसाब से ऑप्टिमल 10 मिनट्स लगने चाहिए, अगर आपको बेसिक कोडिंग ठीक ठाक से आती है, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स पर आपने कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर रखे हैं। जो सेकंड क्वेश्चन है, वैसे तो ये भी इजी होता है, बट मैं मान के चलता हूं कि आप 30 मिनट्स इसको दो। हल्का सा डिफिकल्ट हो सकता है फर्स्ट क्वेश्चन से। ठीक है। और अगर किसी में कुछ भी गड़बड़ होती है, अगर आपका एक बार में लॉजिक रॉन्ग होता है, सो आपके पास थोड़ा सा टाइम रहेगा। बट यहां पर अगर मैं ऑप्टिमली बात करूं तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि फर्स्ट क्वेश्चन को आप 7 से 8 मिनट में कंप्लीट करो। सेकंड क्वेश्चन को आप ज्यादा से ज्यादा 20 मिनट्स में कंप्लीट करो। अब जो इससे आपको क्या फायदा मिलेगा, टाइमिंग का फायदा मिलेगा। दूसरी बात, अगर आपकी लॉजिक में कुछ गलती होती है, अगर टेस्ट केस वगैरह कुछ पास नहीं हो रहे हैं, सो बाकी बचे हुए 15 मिनट में आप अच्छे से एक बार गो थ्रू कर सकते हो कि आपको टेस्ट केस में या कोड में कभी कभार क्या छोटी मोटी गलतियां हो जाती हैं, तो गलती कहां पर हो रही है। ठीक है। क्योंकि जो क्वेश्चंस का लेवल है वो बहुत इजी है, आप आसानी से कर पाओगे पहले क्वेश्चन को 7 से 8 मिनट में और दूसरे क्वेश्चन को 20 मिनट में। टॉपिक्स डिस्कस करना चाहता हूं, क्योंकि देखो कई बच्चे क्या गलती करते हैं कि कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स छोड़ के जाते हैं, और फिर वही गलती हो जाती है। अगर आपने बस टॉपिक को थोड़ा सा भी टच कर लिया ना, तो आप एक्सेंचर में क्वेश्चन बना लोगे। मेन चीज यही है कि आपको टॉपिक पता होना चाहिए, और उसके बाद हम रिसोर्स पे चलेंगे। तो सबसे पहला अगर मैं बात करूं तो जो टॉपिक है इंपॉर्टेंट, वो है नंबर। नंबर। अब नंबर टॉपिक भैया क्या है, तो देखो मैं आपको बताता हूं। जैसे आपने देखा होगा, सपोज आपको कोई नंबर दिया है, अब उसके उस नंबर के बाद वो कुछ ऐसी कंडीशन लिख देंगे, चेक इफ दिस इज अ पैलिंड्रोम और नॉट। तो ये एक नंबर का क्वेश्चन है, आपको जस्ट एग्जांपल के लिए बता रहा हूं। ठीक है। या फिर कोई ऐसी सीरीज दी है, सपोज 3, 6, 9, अब वो कहेंगे इसके आगे की सीरीज को जनरेट करो, सो 12, 15 है ना। सो ये हो गया नंबर का क्वेश्चन। नंबर का क्वेश्चन मतलब आप नंबर्स के अराउंड खेल रहे हो, आपको कोई एक संख्या दी गई है, आपको एक कोई नंबर दिया गया है, और उस नंबर से रिलेटेड आपसे कुछ प्रॉब्लम पूछी गई है। ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गई होगी। कई आपको क्वेश्चन इसमें डिवीजन के भी देखने को मिल सकते हैं, जैसे मैंने आपको बताया, जैसे 121 है। सो 121 को किससे डिवाइड करें जिससे हमें उसको कुछ या फिर हम उसका मॉड्यूलस करें, सो हमें कुछ उसका आंसर मिले, है ना। तो इस टाइप के जो भी क्वेश्चंस हो सकते हैं, वो आते हैं नंबर में। दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो है यहाँ पर सेकंड टॉपिक पे चलते हैं एक बार। पहला मैंने आपको बता दिया, पहला नंबर है। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन की तरफ, टॉपिक की तरफ जरा मूव करते हैं। सेकंड टॉपिक अपन का रहने वाला है अरे। सो एरे के ऊपर आपसे डेफिनेटली मैक्सिमम क्वेश्चन जो आपको देखने को मिलेंगे एरे से ही मिलेंगे। अब एरे से किस प्रकार के क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, मैन्युपुलेशन क्वेश्चन। मैन्युपुलेशन मतलब अगर आपको देखो बेसिक कोडिंग आती है ना, तो आप एक्सचेंजर का डेफिनेटली मैन्युपुलेशन वाले क्वेश्चन निकाल दोगे। अब मैन्युपुलेशन क्वेश्चन में क्या होता है कि कहीं आपको स्विच स्टेटमेंट्स लगाने हैं, या सपोज लूप आपको लगाना है, और लूप लगा के आपको सपोज
कोई कंडीशन चेक करनी है, ठीक है, इफ कंडीशन में कुछ चेक करना है, या फिर कुछ एरे दिया है, सो एरे पे आपको कुछ लूप लगाना है, और एरे पर लूप लगा के सपोज आपको उसके नंबर्स में कुछ चेंज करना है, ठीक है। सो ज्यादातर एरे से रिलेटेड क्वेश्चन मिलेंगे। स्टोरी बेस्ड क्वेश्चन हो सकते हैं जिसमें एक बड़ी सी स्टोरी लिखी हो, सो हो सकता है कि आपको स्टोरी बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाएं एरे से रिलेटेड, बट इजी होंगे, बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं होगा। एरे हो गया, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक क्या है? तो देखो नेक्स्ट टॉपिक है अपन का रीजनिंग। एक्सेंचर में रीजनिंग नहीं, सॉरी, स्ट्रिंग। स्ट्रिंग से रिलेटेड काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब जनरली क्वेश्चन कैसे होते हैं, जैसे कि सपोज पासवर्ड जनरेटर है ना, या फिर स्ट्रिंग को चेक करना कि ये गुड स्ट्रिंग है कि नहीं, या फिर स्ट्रिंग जनरेट कर दो, या स्ट्रिंग में चेक करो कि कुछ चीज है कि नहीं, कोई चीज मिसिंग है कि नहीं, या फिर ज्यादातर क्या आते हैं इनक्रिप्शन डिस्क्रिप्शन डिक्रिप्शन के क्वेश्चन, ठीक है, इनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन के क्वेश्चन, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस भी आपके इजी होते हैं, ठीक है। तो थर्ड आपका आ गया स्ट्रिंग। चौथा टॉपिक भैया क्या है? एक एक सबसे पहले आपको टॉपिक बता रहा हूं। चौथा टॉपिक होता है बिट मैन्युपुलेशन। अब देखो बिट मैन्युपुलेशन काफी लोग छोड़ के जाते हैं, और इस चक्कर में यहां पर काफी लोग यहां पर गलती कर देते हैं। तो जो बिट मैन्युपुलेशन है इसमें आते हैं, जैसे सपोज आपका एक्सॉर के क्वेश्चन आ गया, ठीक है, या फिर आपकी 0101, ये जो बाइनरी स्ट्रिंग्स होती है ना, इन पर कोई ऑपरेशन करना है, इसका कोई क्वेश्चन आ गया, ठीक है। बिट एडिशन का क्वेश्चन आ गया, बिट एडिशन का क्वेश्चन आ गया। सो इस टाइप के क्वेश्चन आपके आते हैं, ठीक है। सो आपको ये जो बिट मैनिपुलेशन है इसके आपको बेसिक क्वेश्चंस जरूर आपको कवर करके जाने हैं, ठीक है भैया, ये बात भी समझ में आ गई। लास्ट टॉपिक क्या है? लास्ट टॉपिक इसमें मैं आपसे बोलूंगा नंबर सिस्टम। ठीक है। तो नंबर जो सिस्टम है इसमें जो आपके क्वेश्चन आते हैं जो आपसे पूछे जा सकते हैं वो आते हैं अपन के, ये ऑक्टा टू बाइनरी, बाइनरी टू डेसिमल, ये आपने सुने होंगे है ना। सो इसको अपन कह सकते हैं नंबर सिस्टम, या फिर मैं कहता हूं कन्वर्जन के क्वेश्चन, ठीक है। इसको मैं बोलता हूं कन्वर्जन के क्वेश्चन। सो ये जो कन्वर्जन के क्वेश्चन है ना, ये भी आपको देखने को मिल सकते हैं। लाइक बाइनरी से डेसिमल में चेंज करना है, डेसिमल से बाइनरी में करना है, या डेसिमल से हेक्सा में करना है ना। सो इस टाइप के क्वेश्चंस। सो ये ही कुछ टॉपिक हैं जिनके अराउंड आपको क्वेश्चंस प्रिपेयर करने होते हैं, ठीक है। चलते हैं सीधे रिसोर्सेज पे। करेक्ट बताऊंगा आपको, देखो क्या प्रिपेयर करना है। ये जो टीसीएस एनक्यूटी शीट है इसको प्रिपेयर कर लो। 100 क्वेश्चन है, 2-3 घंटे लगेंगे 100 क्वेश्चंस करने में, क्योंकि बहुत ही सिंपल है। जैसे किस टाइप का क्वेश्चन है, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर इन द एरे। एक बार बस ओपन करना है, अपने हाथ से कुछ भी सॉल्व नहीं करना। एंड एक्सेंचर के लिए मैं आपको कहूंगा कि YouTube वीडियोस ज्यादा प्रेफर मत करना, क्योंकि YouTube वीडियोस में आपका टाइम कंज्यूम ज्यादा हो जाएगा। आप कोई शीट को फॉलो करो, या जो क्वेश्चंस डले इनको फॉलो करो, क्वेश्चन को पढ़ो, आंसर पढ़ो और चेक करो, ठीक है। मैं भी क्वेश्चन हो सकता है अभी कोडिंग क्वेश्चंस की वीडियो डालूंगा यूट्यूब पे, तो बस आप क्वेश्चन देख लेना कि क्वेश्चन क्या है, ठीक है, और आंसर देख लो। ज्यादा दिमाग मत लगाना उसमें कि वीडियो देख रहे हैं कुछ, क्योंकि इसके क्वेश्चंस का लेवल उतना हाई है ही नहीं कि आपको वीडियोस देखने की जरूरत पड़े। सो इसलिए मैं कहूंगा कि आप प्रेफर करो ये शीट्स को। तो जैसे आपको इसमें बस क्वेश्चन पढ़ना है, क्वेश्चन को समझना है, नीचे आपका आंसर दिया होगा, अप्रोच पढ़ लो, आंसर पढ़ लो। सो सबसे पहले आपकी एरे की प्रॉब्लम्स दी हैं जो आप यहां से सॉल्व कर सकते हो, नंबर्स की प्रॉब्लम दी है, ठीक है, नंबर सिस्टम की प्रॉब्लम दी है, सॉर्टिंग की प्रॉब्लम है, स्ट्रिंग्स की प्रॉब्लम है, सॉर्टिंग छोड़ देना, ठीक है। स्ट्रिंग्स और एरे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो कर लेना और आपका काम हो गया। यहां पर मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा कि अगर आपको बेसिक लाइब्रेरीज के बारे में ज्ञान नहीं है, सो प्लीज कुछ चीजें हैं, जैसे मैं यहां पर एक एग्जांपल सी प्लस प्लस का लेके बताता हूं। सो जैसे कि वेक्टर है ना, सेट है, मैप है, और जितने भी आपके एसटीएल लाइब्रेरी के डेटा स्ट्रक्चर्स होते हैं ना, पेयर है, या फिर ये एसटीएल में नहीं आता बट स्ट्रक्चर है, ठीक है। सो जो इस प्रकार के डेटा स्ट्रक्चर्स होते हैं इन सबको भी बढ़िया प्रिपेयर करके जाना। इसमें अनऑर्डर मैप, ऑर्डर्ड मैप, अनऑर्डर सेट्स, ऑर्डर सेट, और वेक्टर्स, ये सब बिल्कुल बढ़िया से प्रिपेयर करके जाना, क्योंकि ये सब अगर आपके प्रिपेयर होंगे आपको बहुत ज्यादा यहाँ पर हेल्प होगी एग्जाम में, ठीक है। सो ये चीज बहुत ज्यादा हेल्पफुल आपके लिए साबित होगी। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप ये चीज बिल्कुल प्रिपेयर करके जाएं अच्छे से। जो भी, अगर आप सी प्लस प्लस पढ़ते हैं तो आप एसटीएल लाइब्रेरी पढ़ो,
अगर आप जावा पढ़ते हो तो आप अपने जो कलेक्शन फ्रेमवर्क्स होते हैं उनको एक बार अच्छे से प्रिपेयर करके जाओगे, ठीक है। सो ये चीज काफी इंपॉर्टेंट है। बाकी आगे बढ़ते हैं और रिसोर्सेज के बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। सो नेक्स्ट आपको मैं रिसोर्स प्रोवाइड कराने वाला हूं डिस्क्रिप्शन में, वो होने वाला है एक्सेंचर के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस। आप इनको देख सकते हो। एक्सेंचर कोडिंग क्वेश्चन सॉल्यूशन 2023 में जो पूछे गए थे वो यहाँ पर पूरी लिस्ट दी है, एक बार गो थ्रू कर लेना, चेक कर लेना। आगे ये आपके एग्जैक्ट एक्सेंचर के पूछे गए क्वेश्चंस हैं, 20 क्वेश्चंस हैं जो कि एक्सेंचर में पूछे गए थे, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है। बहुत अच्छा आइडिया लग जाएगा इसको पढ़कर, है ना। सो ये वाला रिसोर्स आप फॉलो कर लेना। नेक्स्ट रिसोर्स आपको ये वाला प्रोवाइड करा दूंगा, प्रेप बाइट का टॉप 10 एक्सेंचर कोडिंग क्वेश्चन, इसको भी आप देख सकते हो। एंड नेक्स्ट एक और आपका प्रेपिस्टा का आपको क्वेश्चन का सेट मिल जाएगा, ठीक है। सो इतने रिसोर्सेज बहुत हैं। सबसे पहले शीट फॉलो करना, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देख लेना जिनके रिसोर्सेज मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कराऊंगा और आपका काम हो जाएगा, ठीक है। इतना ही है एक्सेंचर के कोडिंग क्वेश्चंस में। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।